महाराज जी आपसे समझना चाहूंगा, सनातन और हिंदू धर्म दोनों में क्या कोई अंतर है? और सनातनी ही हिंदू है, लेकिन क्या हिंदू कोई संकुचित शब्द है या हिंदुत्व कोई संकुचित शब्द है? नहीं, मैं नहीं मानता। जो सनातनी है, अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हमको हिंदू कह लिया जाता है। हम लोग जो सनातनी हैं, सनातनी का मतलब है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। सनातन का मतलब है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण चाहने वाला सनातन धर्म है। उस विश्व में न सिर्फ मानव आते हैं, उस विश्व में आप ये समझ लीजिए कि पशु पक्षी जड़ चेतन नवचर जलचर गगनचर जितना भी प्रकृति आपको दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, उस सब में आता है। और हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। हम वो सनातन हैं। हम संकुचित नहीं है कि अगर हमारे को नहीं मानोगे तो इनको मार डालो, या इनको पैसा देके बदल डालो, या इनकी गर्दन पे तलवार रखो और इनसे कहो कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, या किसी की बेटी को उठा लाओ और उसे बुढ़े किसी के साथ ब्याह दो। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म है वो सीधा साधा है कि सबका भला हो, हर एक मनुष्य का भला हो, हर एक प्राणी का भला हो, जल का भला हो, थल का भला हो, आकाश का भला हो, वृक्षों का भला हो, चींटियों का भला हो। ये है हमारा सनातन। जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, जहाँ हम किसी को दुख नहीं देते, जहाँ हम किसी को कष्ट नहीं देते, वो है सनातन। और उस सनातन को सामान्य सत्य, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में सत्य हो? कौन नहीं चाहेगा? सब तो चाहेंगे ना कि मेरे जीवन में सत्य हो। और कौन सत्य, धर्म, अर्थ धर्म काम मोक्ष की चर्चा हमारे धर्म में होती है, जहां इस मनुष्य जीवन में ये अधिकार मिलता है सनातनी को कि अगर तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे, और वो मंजिल है ईश्वर की प्राप्ति। मोक्ष सिर्फ सनातन में है और कहीं मोक्ष नहीं है। कहीं स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम, हेल एंड हेवन, इनकी चर्चा तक सीमित है सारे। इसके ऊपर उठकर अगर कहीं मोक्ष की चर्चा होती है, ईश्वर मिलन की चर्चा होती है, परमात्मा के भगवान के मिलन की चर्चा होती है, वो है सनातन। और कहीं नहीं है दुनिया में ये चर्चा, ये सत्य, ये ज्ञान, ये सिर्फ सनातन में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी। मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, जब हम सनातन की बात करते हैं, बाकी विषयों की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है ना, एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जाता है भारतीय पॉलिटी के अंदर, सांप्रदायिक शक्तियाँ। क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, इनकी बात करना क्या सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देना है? क्या आप ऐसा मानते हैं? कैसी विचारधारा हो गई है। एक 5 साल की कुर्सी के लिए हम लोगों के विचार कितने गिर गए हैं। हमारे पूर्वज रहे होंगे, ये जो लोग ऐसा बोलते हैं इनके पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने राम कृष्ण को पूजा होगा, और वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि आने वाली पीढ़ी एक कुर्सी की खातिर हमें बदनाम कर देगी, हमारे भगवान को बदनाम कर देगी, हमारे धर्म को बदनाम कर देगी। इनके पूर्वजों को भी नहीं पता होगा। क्या राम को आप इस दृष्टि से देखेंगे? उन राम को जो भगवान श्री राम, उनके पास में एक श्वान आता है, श्वान, कुत्ता, डॉगी आता है और कहता है मुझे बाबा जी ने, एक संत ने मुझे डंडा मारा है। तो पूछा, बुलाओ महात्मा जी को। महात्मा जी को पूछा क्यों मारा है? बोले मुझे डर था कि ये मुझे खा न जाए, मैंने इसलिए इसको मारा है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो ये निर्दोष है श्वान, तुमने मारा है। तो बताओ, श्वान से पूछा, तुम जो चाहोगे वो दंड दूंगा मैं इसे, तुम जो चाहोगे वो दंड दूंगा मैं बाबा को। मतलब जिस राम राज्य में भगवान श्री राम एक श्वान की सुन रहे हैं और श्वान की सुन के साधु को दंड देने के लिए तैयार हैं, ऐसे भगवान को आप इस दृष्टि से देख रहे हैं। आपके मन में उनके प्रति ये छवि रह गई, उनकी ये निष्ठा रह गई। ये कितनी गलत सोच है। और हम ये मानते हैं कि ऐसा सोचने वाले वो लोग, भगवान श्री राम, राम विग्रहवान धर्म, इस संसार में राम से बड़ा धर्म को नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ को न जान समजान जथारथ। कोई भगवान श्री राम के बराबर न तो राजनीति जानता है, न प्रेम करना जानता है। नीति प्रीत परमारथ, पुरुषार्थ किसको कहते हैं, राम से ज्यादा कोई नहीं जानता है। भगवान श्री राम से ज्यादा पुरुषार्थ होगा? ये 5 साल की कुर्सी के लिए एक दूसरे को गाली देते हैं, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं, अपने जाति के लोगों के साथ में उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, अपने धर्म को रात दिन कोसते हैं, सिर्फ एक 5 साल की कुर्सी के लिए। भगवान श्री राम
सोने की लंका, रावण को हराते हैं, रावण को मारते हैं और सोने की लंका को उसी के भाई विभीषण को देके आ जाते हैं। यह है परमार्थ पुरुषार्थ। उन राम पर उंगली उठाते हैं, उन राम पे जो बाली को मारते हैं खुद और सुग्रीव को राज्य दे देते हैं। अपने भरत भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए अपनी अयोध्या जैसा राज्य छोड़ के चले जाते हैं। उन राम को आप ऐसे बोलते हैं? ये बोलते हुए अच्छा लगता है? आप सनातन धर्म का अपमान करते हो, ये गलत है। हम तो कहते हैं जो राम और कृष्ण को जानता है, जो राम और कृष्ण को मानता है और जो राम और कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सही माने में वही सच्चा मानव है। अदरवाइज कुर्सी के लिए तो, अपनी जगह के लिए तो कुत्ते भी लड़ लिया करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप समाज के हित में जियो, आप देश के हित में कार्य करो, उसको एक आप राम से सीखोगे। बहुत सीखने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए। मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, तो हमें सभी धर्मों से ऊपर उठ के रहना चाहिए और सरकार से जुड़े हुए आदमी का कोई धर्म नहीं होता। मैं समझना चाहता हूं हमारा संविधान क्या वाकई धर्मनिरपेक्ष है? सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है? और क्या सनातन के बाद बाकी जो अलग हुए हैं सनातन से, वो सिर्फ पूजा पद्धतियां नहीं है, पंथ नहीं है? नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर हमारा धर्म, हमारा संविधान सेकुलर है तो उस पे भगवान श्री राम के चित्र क्यों हैं? राम दरबार के चित्र क्यों हैं संविधान पे? दूसरी बात, अगर हमारा देश सेकुलर है तो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए सेकुलर है, सनातनियों के लिए सेकुलर है? इफ्तियार पार्टी में हमारे ही सनातनी लोग नहीं देखते आप, जो बैठे हुए पत्तल पे और खाते हुए, टोपी पहने हुए, आप नहीं देखते उनको? ग्रीन सा गमछा डाल के आप लोगों को नहीं दिखते वो? तब कहां चला गया सेकुलरिज्म? एक धर्म के साथ खड़े हो जाओगे, दूसरे धर्म को गरियाओगे, गाली दोगे और फिर सोचोगे कि वो आपके लिए कुछ ना कहे, वो आपको माला पहनाए। ये कोई बात हुई? बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़ने पर, जी न्यूज़ पर वक्त देने के लिए और अपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकालने के लिए। जी न्यूज़।